नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ प्रतिशत का एक नया सवाल लेकर। इससे पहले हम काफ़ी सवाल कर चुके हैं, तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो आप उन्हें देखिए। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि सुरेश के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी करने पर सुरेश को कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं कि सुरेश का वेतन जो है वो है 100 रुपये। तो सुरेश का वेतन जो है माना सुरेश का वेतन जो है वो है 100 रुपये। ठीक है। अब पहले वो बोला है कि सुरेश के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो एक तो तरीका है कि 10% निकाल के वृद्धि की जाए, और एक तरीका है कि 100 जो है, जो भी पहले उसका वेतन है उसमें उसको 100% मानेंगे, 10% की वृद्धि तो 110 कर दिया। ये भी एक तरीका है, पर हम करेंगे कि 10% की वृद्धि। अब वृद्धि जो किया है उसके वेतन में वो 10%, यानी 100 का 10% वृद्धि किया है, तो 100 से 100 यानी 10 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अभी वेतन जो है फिलहाल वर्तमान में वेतन क्या है, बढ़ा हुआ वेतन होगा 100 रुपये। पहले वाले वेतन के थे और 10 रुपये बढ़ा दिए, तो टोटल हो गया 110 रुपये। ठीक है। अब बोल रहा है कि बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी कर दी जाए। तो कमी कितनी की गई है, 10% की। किस में, बढ़े हुए वेतन में। तो बढ़ा हुआ वेतन क्या है, 110 रुपये, और उसमें 10% की कमी। 10% की कमी यानी 100 में से 10 घटा देंगे, या तो इसकी 10% निकाल के और फिर माइनस करेंगे, या दो तरीके हैं, या तो ऐसा करें कि इसका 10% निकालें, यह है कि 110 का सीधा मैं 90% कर देता कि 100 में से 10 घटा लिया हमने और इसका 90% हमने निकाल लिया। तो इधर क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 1199 आ गया। इधर क्या आएगा कि 110 बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी, तो 10% पहले निकालते हैं यानी 11 आया। बढ़ा हुआ वेतन क्या था, 110, और उसमें कमी कितने की करनी है, 11 रुपये की। तो वेतन कितना हो गया, 99 रुपीज़। यानी दोनों ही तरीके से, ये पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका है, और ये सेकंड तरीका है। जो भी तरीका आपको आसान लगे उससे सवाल को कीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर सही होगा, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीका है। तो 110 में से 11 गया तो 99। तो अभी फिलहाल जो वेतन है वर्तमान में वेतन है उसका 99 रुपये। अब जब हमने माना था कि सुरेश का वेतन 100 है, 100 था, और उस पर पहले हमने वृद्धि किया, ये वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि करने से 10 रुपये बढ़ा और बढ़ा हुआ वेतन हो गया 110। फिर उसके बाद कहा गया सवाल में कि उसमें 10% की कमी कर दी। ये लिखा हुआ कि बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी करने पर। अब बढ़े हुआ वेतन क्या था, 110 रुपये, और उसमें 10% की फिर से कमी की तो वो आ गया 99 रुपये, 99 रुपीज़। ठीक है। वर्तमान में अभी वेतन कितना है, 99 रुपीज़। अब हम फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहता है कमी करने पर सुरेश को कितने प्रतिशत लाभ हुआ और हानि होगा। यानी पहले वृद्धि किया और फिर कमी कर दिया, तो लाभ हुआ या हानि हुआ। तो सुरेश का वेतन था 100 और वर्तमान में वेतन कितने पे पहुंच गया, 99 पे, यानी कि उसे हानि हुआ। कितने का हुआ भाई, पहले 100 रुपये था, अभी सब कुछ करने के बाद वेतन आ गया 99 रुपये। तो हानि कितने रुपए को हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। अब इसे हम प्रतिशत हानि कितनी होगी, प्रतिशत मतलब 100 पे निकालते हैं, तो प्रतिशत हानि होगी भाई 1 रुपये की हानि हुई। कितने पे हुई है, 100 रुपये पे हुई है, क्योंकि 100 उसका मूल वेतन था, 100 रुपये पे हुई। और इसका प्रतिशत निकालते थे, 100 से गुणा कर देते। ठीक है। तो 100 से 100 कट गया तो ये हो गया 1%। ये क्या है, 1% हानि, 1% की हानि होगी उसको। तो यही सवाल में पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगी।
तो यहाँ पे आंसर आएगा 1% की हानि। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।